अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ डॉक्टर साजिद और मैं आपको फार्मेसी टेक्नीशियंस के लेक्चर डिलीवर करता हूं। कैसे हैं स्टूडेंट्स? आप खैरियत से हैं? उम्मीद है आप ठीक होंगे, आपके घर वाले भी खैरियत से होंगे। आज हम लोग पेपर 2 की बुक नंबर 4 एनाटॉमी पढ़ेंगे। एनाटॉमी का हमने चैप्टर 3 स्टार्ट किया था, सरफेस एनाटॉमी, और इंशाल्लाह आज हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। लास्ट टाइम जब हमने इसने पढ़ा था तो ह्यूमन स्केलेटन को हमने कंप्लीटली पढ़ा था कि व्हाट इज़ ह्यूमन स्केलेटन। अच्छा, एनाटॉमी के अंदर जब हम पढ़ते हैं तो ये चैप्टर 3 हमारा सरफेस एनाटॉमी। तो सरफेस एनाटॉमी क्या है? सरफेस एनाटॉमी इज टू ऑब्जर्व द सरफेस ऑफ द बॉडी विद अ नेकेड आई, व्हाट वी आर सीइंग विजुअली, इट इज़ नोन एज द सरफेस एनाटॉमी। तो हमारी आंख को कोई भी चीज़ जो देख पाती है उसको सरफेस एनाटॉमी बोला जाता है। अच्छा, इसमें हमने कुछ चीज़ें पढ़ी थी, हम दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। नंबर 1 इज क्रेनियम। क्रेनियम ये हेड की जो बोन्स हैं इनको बोला जाता है। फिर मैंडिबल, फिर मैग्जिला, उसके बाद क्लेविकल बोन, स्टर्नम, रिब्स, उसके बाद स्कैपुला पीछे वाला, वर्टिब्री, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, उसके बाद आपकी वर्टिब्री जहाँ जाके अटैच होती है उसको सैक्रम, प्यूबस कहते हैं। और फिर आपकी अगर हाथों की बात करें तो कार्पल्स, मेटाकार्पल्स और फ्लेंजेस हैं। फिर अगर लेग्स की बात करें, फीमर, फीमर के साथ नीचे की तरफ टिबिया, फिब्यूला, फिर टार्सल्स, मेटाटार्सल्स और फ्लेंजेस आपके फुट के अंदर होती हैं। ये थी आपकी चंद एक बॉडी की ह्यूमन स्केलेटन की बोन्स। अच्छा, अब उसके बाद हमने पढ़ा था ह्यूमन स्कल को। ह्यूमन स्कल को जब हमने पढ़ा तो बेसिकली ह्यूमन स्कल जो है ये फ्लैट बोन्स होती हैं, सीधी बोन्स होती हैं, और ये आपस में थ्रू फिक्स जॉइंट, फाइब्रस जॉइंट्स अटैच होती हैं। ठीक है, तो फाइब्रस जॉइंट के थ्रू ये अटैच होती हैं। अच्छा, होती कौन सी? सबसे पहले ये फ्रंट पे फ्रंटल बोन, सबसे फ्रंट पे फ्रंटल बोन होती है। फ्रंटल बोन के बाद आती है टेम्पोरल बोन, जो हमारे ये कनपट्टी की बोन होती है पीछे, ये हमारे कान के गिर्द। ठीक है जी। उसके बाद मैंडिबल आती है, ये हमारी नीचे की तरफ जो बोन है। फिर मैग्जिला, ऊपर की तरफ बोन आती है। उसके बाद जाइगोमेटिक, ये जो हमारी आंख के गिर्द बोन होती है जाइगोमेटिक बोन कहते हैं। नेजल, हमारी नोज के गिर्द जो बोन होती है उसको कहते हैं लैक्रिमल बोन जो है, सॉरी लैक्रिमल का हम देख लेंगे किधर होती है। चलेंगे बाद में देखते हैं। फिर प्राइटल बोन आती है, ऑसिपिटल बोन, ये हमारी पीछे की तरफ बोन होती है। और उसके बाद है स्फीनाइड बोन। तो ये जो हमारी बोन ये आ रही होती है, ये वाली जो बोन है, ये वाली, ये स्फीनाइडल बोन होती है हमारी। ठीक है जी। और स्फीनाइडल बोन के बाद बस यही है, यही बोन्स है। लैक्रिमल बोन्स ये जो हमारी आंख के गिर्द घूम रही होती है, ऊपर की तरफ ये लैक्रिमल बोन होती है। नेक्स्ट है ओवरव्यू ऑफ अपर लिम्ब एंड लोअर लिम्ब। अच्छा, अपर लिम्ब्स में जो है वो फोर आर्म्स और आर्म आते हैं। अच्छा, अपर लिम्ब ये हमारा अपर लिम्ब्स है दोनों ना, और लोअर लिम्ब्स हमारे टांगे हैं। अच्छा, अपर लिम्ब्स में हमारा फोर आर्म है और आर्म है। अच्छा, फोर आर्म में क्या आता है? आपका ये स्कैपुला, जहाँ से आपका एल्बो ज्वाइंट होता है, जहाँ पे आपका आर्म ज्वाइंट होता है, उसको क्या बोलते हैं? स्कैपुला। अच्छा, स्कैपुला के साथ इट स्टार्ट्स फ्रॉम द स्कैपुला एंडेड टू द एल्बो ज्वाइंट। ये स्कैपुला से स्टार्ट होता है, एल्बो ज्वाइंट पे खत्म हो जाता है। इट कंसिस्ट ऑफ वन लॉन्ग बोन ह्यूमरस एंड ह्यूमरस इज अ लॉन्ग बोन इन अपर लिम्ब। अपर लिम्ब में ये बड़ी बोन होती है। अच्छा, आर्म के अंदर क्या होता है? रेडियस और अल्ना, दो बोन्स होती हैं। एल्बो से स्टार्ट होता है, कार्पल्स पे ख़त्म हो जाता है। लोअर लिम्स में क्या है? इसी तरह लोअर लिम्स के भी दो पार्ट होते हैं, थाई और लेग, पैटिला एंड फुट। अच्छा, थाई जो है ये अपर पार्ट होता है, जिसके अंदर फीमर एक लॉन्ग बोन होती है जो कि हिप जॉइंट से अटैच होती है। फिर पैटिला कहते हैं इसको, नी जॉइंट के जो कैप होता है उसको पैटिला कहते हैं। फिर आपका फुट आता है। फुट क्या है? अच्छा, ऊपर की तरफ फीमर होती है, नीचे की तरफ दो बोन्स चिबिया और फेबुला होती हैं। अच्छा, बोन जो आपकी लेग्स की बोन है वो है टार्सल्स, मेटाटार्सल्स और फ्लंजेस। फिर हम अगर वर्टिब्रल कॉलम की बात करें, इट इज़ ऑल्सो कोल्ड बैकबोन ऑफ द बॉडी। तो वर्टिब्रल कॉलम रीढ़ की हड्डी जो है इसको जिस्म का बैकबोन भी कहा जाता है, इसको जिस्म का
बैकबोन भी कहा जाता है। इट कंसिस्ट ऑफ 33 इर्रेगुलर बोन, 33 इर्रेगुलर बोन। दीज बोन्स आर क्लासिफाइड इनटू 5 डिफरेंट रीजन्स, और ये 5 डिफरेंट रीजन्स में हमने क्लासिफाइड की थी। नंबर 1 इज थोरेसिक रीजन, जिसको टी रीजन कहते हैं। नंबर 2 सैक्रल रीजन, नंबर 3 इज लंबर रीजन, नंबर 4 कॉक्सिक रीजन, नंबर 5 इज सर्वाइकल रीजन। सबसे ऊपर सर्वाइकल रीजन आएगा, फिर थोरेसिक रीजन, लंबर रीजन, सैक्रम रीजन, कॉक्सिक रीजन। ठीक है जी। अब इनकी बोन्स की अगर बात करें, टोटल वर्टिब्रीज में बोन होती है 33। कितनी बोन्स होती हैं टोटल? 33। सर्वाइकल के अंदर 5 बोन्स, थोरेसिक के अंदर 12 बोन्स, लंबर के अंदर 5 बोन्स, सैक्रम के अंदर 5 बोन्स, सॉरी सर्वाइकल के अंदर 7 बोन्स होती हैं, और कॉक्सिक के अंदर 4 बोन्स। ठीक है, ये टोटल हमारी 33 बोन्स होगी। ठीक है, तो हमारी जो ये स्कल होता है, उस स्कल में से जो बोन वर्टिब्री निकलती है, वो वर्टिब्री 5 डिफरेंट रीजन्स में होती है। इसको सर्वाइकल रीजन बोलते हैं, फिर ये थोरेसिक रीजन जो होता है, फिर उसके नीचे लंबर रीजन, लंबर रीजन के बाद सैक्रल रीजन, फिर कॉक्सिक रीजन। ठीक है जी, ये 5 रीजन है हमारे वर्टिब्री के। ठीक है, और जो फर्स्ट 7 वर्टिब्री हैं उनको सर्वाइकल कहते हैं, 12 को हम थोरेसिक वर्टिब्रीज कहते हैं, और फिर 5 वाली को जो है, अच्छा, बेसिक जो फंक्शन होता है वर्टिबल कॉलम का वो होता है बैक मसल्स को सपोर्ट करना, बॉडी पूरी की पूरी बॉडी को सपोर्ट करना। बिलफर्ज अगर मेरी अपर बॉडी के अंदर तो वर्टिबल कॉलम ना हो, तो मेरा ये ऊपर वाला हिस्सा कोलैप्स कर जाए, या तो पीछे गिर जाए या आगे गिर जाएगा। तो वर्टिब्री ने ही मेरी पूरी की पूरी बैकबोन को, जिस्म को सपोर्ट दी हुई है। तो आपकी बॉडी का जो सबसे एंड वाला हिस्सा होता है, जो टेल नुमा बना होता है, उसको कॉक्सिक रीजन बोलते हैं, जिसमें 5 बोन्स आपस में फ्यूज हुई होती हैं, 4 बोन, सॉरी। अब आ जाते हैं एनाटॉमी ऑफ पेल्विक रीजन, एनाटॉमी ऑफ पेल्विक रीजन। ये है आपकी जिसको इलियम बोलते हैं, बेसिकली 2 प्लेट्स होती हैं ये। इलियम क्या है? ये 2 प्लेट्स होती हैं, नंबर 1, नंबर 2 प्लेट्स होती हैं। अच्छा, ये ना कुछ मोटी भी होती हैं, तो ये इलियम क्रेस्ट होगा। अच्छा, ऊपर की तरफ से जहां पर आके वर्टिब्री अटैच होती है, वो सैक्रम रीजन होता है, और जो टेल बनती है उसको कॉक्सिक रीजन बोलते हैं। ठीक है जी, ये रीजन होगा सैक्रम रीजन। अच्छा, ये जो टेल होगी इसको कॉक्सिक बोलेंगे। नीचे की तरफ ये जो आपकी अटैचमेंट होगी, इसे बोलेंगे प्यूपिस। अच्छा, ये जो बोन्स हैं, ये वाली, इनको बोलेंगे हम प्यूबिक बोन। और ये इनका जो अलग वाली जो पोर्शंस है, इसको स्कीयम बोलेंगे।
और इस बोन का ये जो एंड पे कर्व आएगा इसको बोलेंगे कर्व को प्यूबिक कर्व क्रस्ट। प्यूबिक क्रस्ट। ठीक है जी, ये एक मैंने डिटेल से आपका जो हिप जॉइंट है उसको बताया। अगर आम अल्फाज में आप बनाना चाहें तो इस तरह करके इस तरह बनाएं। ये आपकी दो प्लेटें होंगी इलियम की, यहाँ से वर्टिब्रल कॉलम आएगा, उसकी टेल का नाम होगा कॉक्सिक, ये होगा सैक्रम, ये नीचे होगा प्यूबिक, ये होगा सॉरी स्कियम। बस ये 4-5 चीज़ें भी आप बता देंगे तो आपके हिप जॉइंट का डायग्राम बन जाएगा। अगर मज़ीद इसमें बताएंगे कि ये जो है प्यूबिक आर्क है, ये प्यूबिस एस्कियम कर्व है, वो मज़ीद चीज़ें अगर आप बताते जाएंगे तो ठीक है। ये एलियम क्रस्ट है, ये है आपकी डायग्राम आपके हिप जॉइंट की। ठीक है जी, आए इसको पढ़ लेते हैं। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज हिप जॉइंट, पेल्विक रीजन जिसे बोलते हैं, इसको हिप जॉइंट भी बोलते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ 2 कॉक्सल हिप बोन, इसके अंदर 2 कॉक्सल हिप बोन होती हैं। ठीक है जी, दिस कॉक्सल बोन इज ऑल्सो कॉल्ड ओसा बोन, इस कॉक्सल बोन को ओसा बोन भी कहते हैं। इट चाइल्डहुड दिस कॉक्सल बोन इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट, ये कॉक्सल बोन चाइल्डहुड में 3 हिस्सों में तकसीम होती है। द फर्स्ट पार्ट इज इलियम, द सेकेंड पार्ट इज द एस्कियम, द थर्ड पार्ट इज द प्यूबिक बोन। जो पहला पार्ट है वो इलियम है, दूसरा एस्कियम है, नंबर 3 पे प्यूबिक बोन होती है। इन अडल्ट दीज 3 बोन्स आर फाइनली फ्यूज फॉर्म अ सिंगल बोन। जो आप बड़े होते जाते हैं ये तीनों हड्डियां मिलकर एक ही बोन बना देती हैं। इन द बैक साइड दीज 2 बोन्स आर कनेक्टेड टू द सैक्रम, बैक साइड पे ये दोनों बोन जो है वो सैक्रम से अटैच होती हैं। इन फ्रंट इट इज़ कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ मसल्स टू प्यूबिस फोसा, तो फ्रंट से ये एक प्यूबिक फोसा है उस मसल के साथ अटैच होती है। इन मैन इलियम क्रेस्ट इज़ वेरी कॉम्पैक्ट एंड डिस्टेंस बिटवीन देम इज़ नैरो। मर्दों के अंदर जो इलियम क्रस्ट होती है, जो हिप की जो 2 बोन्स होती हैं वो बड़ी टाइटली कॉम्पैक्ट होती हैं और उनके दरमियान डिस्टेंस बहुत कम होता है, बिटवीन देम इन नैरो। इन वुमेन इलियम क्रेस्ट इज डेलिकेटेड एंड डिस्टेंस बिटवीन देम इज वाटर। अच्छा, मैन के अंदर ये दोनों प्लेटें इस तरह बिल्कुल जुड़ी हुई होती हैं और डिस्टेंस बहुत कम होता है, हालांकि फीमेल के अंदर ये डिस्टेंस ज़्यादा होता है। ठीक है, और ये जो इलियम क्रेस्ट है ये डेलिकेटेड बड़ा भी होता है, सख्त भी नहीं होता, नरम होता है। ठीक है जी, तो ये आप डायग्राम है जो मैंने आपको बना दी है। तो ये हमारा चैप्टर 3 भी आज ख़त्म हो गया है। आइए इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं हम। जो पीछे हमने पढ़ा है, व्हाट इज़ एनाटॉमी। एनाटॉमी इज़ द स्टडी ऑफ द बॉडी स्ट्रक्चर। उसके बाद एनाटॉमी की जो ब्रांचेज हैं, ग्रॉस एनाटॉमी। ग्रॉस एनाटॉमी वो होती है कि जब नेकेड आई से ह्यूमन स्ट्रक्चर को हम देखते हैं उसे क्या कहलाते हैं, ग्रॉस एनाटॉमी।
हिस्टोलॉजी क्या होती है? इट इज द ब्रांच ऑफ एनाटॉमी व्हिच डील विद द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ टिश्यूज। एम्ब्रियोलॉजी, इट इज द ब्रांच ऑफ एनाटॉमी व्हिच डील विद द स्टडी ऑफ embryo. Regional anatomy, it is the study of the any region of the body. Systemic study anatomy is the study of the systems of body. It's called systemic anatomy. Cytology, the study of the structure of the cell. Applied anatomy, the study of the diagnosis of disease. Cross sectional anatomy, the study of the cross sectional part of the human body. टर्मिनोलॉजीज में हमने पढ़ा सबसे पहले एंटीरियर। एंटीरियर कहते हैं फ्रंट वाले पार्ट को या वो पार्ट जो एब्डोमेन के करीब हो। पोस्टीरियर बैक वाले पार्ट को या वो पार्ट जो एब्डोमेन से दूर हो। उसके बाद सुपीरियर ऊपर वाला हिस्सा, इन्फीरियर नीचे वाला हिस्सा, मीडियल लाइन एक ऐसी लाइन जो बॉडी को दो हिस्सों में तकसीम कर रही हो। मीडियल द पार्ट ऑफ द बॉडी दैट आर डियर प्रेजेंट द मीडियल लाइन, जो बॉडी पार्ट मीडियल लाइन के करीब होंगे उनको मीडियल पार्ट बोलेंगे। लैटरल वो पार्ट जो मीडियल लाइन से दूर होगा। डीप, जितना भी कोई बॉडी में डीप होगा सुपरफिशियल से, मतलब मेरी बोन्स जो है ना अब वो मेरी स्किन से दूर है और ये जो अंदर मसल्स है ना जो मेरे वो करीब है सुपरफिशियल के। प्रॉक्सिमल पार्ट नियर टू द रेफरेंस पॉइंट, कोई भी हम एक रेफरेंस पॉइंट रख लेते हैं उसके करीब वाला जो पार्ट होगा वो प्रॉक्सिमल पार्ट होगा, डिस्टल दूर वाला पार्ट होगा। ठीक है जी, अगर मैं जैसे अपने बेली बटन को या बेली को मैं रख लेता हूँ, इट इज़ अ रेफरेंस पॉइंट, तो इससे फुट जो है वो दूर है, प्रॉक्सिमल पार्ट है, और इससे जो मेरी थाई है वो करीब वाला पार्ट है, डिस्टल प्रॉक्सिमल पार्ट है। ठीक है जी, फिर आ जाती है बोन मूवमेंट टर्मिनोलॉजी, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, फ्लेक्शन। ठीक है जी, एबडक्शन दूर लेके जाना, करीब लेके आना। प्रोनेशन, सुपिनेशन, इन्वर्जन अंदर की तरफ लेके आना और एक्सवर्जन बाहर की तरफ लेके जाना। एलिवेशन ऊपर को लेके आना, डिप्रेशन नीचे को लेके जाना। प्लांटर फ्लेक्शन और डॉर्सिफ्लेक्शन क्या होता है? फुट का ऊपर नीचे करना। सरफेस एनाटॉमी में क्या है? आपका पूरा का पूरा बॉडी स्ट्रक्चर, क्रेनियम, मैंडिबल, मैग्जिला, क्लेविकल, स्टर्नम, रिब, आपका बैक वाला इसको क्या बोलेंगे, स्कैपुला, आर्म्स, अपर लिम्स, उसके बाद लोअर लिम्स, पेल्विस गर्डल्स में सैक्रम, कॉक्सी, और उसके बाद ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, फिर फीमर, टिबिया, फिबुला, पैटिला, एंकल, टार्सल्स, मेटाटार्सल फ्लेंजेस और कार्पल्स, मेटाकार्पल्स फ्लंजेस। स्कल्स में अगर आ जाए फ्रंटल बोन, टेम्पोरल बोन, प्राइटल बोन, नेजल बोन, उसके बाद मैंडिबल बोन, मैग्जिला बोन, उसके बाद ऑसिपिटल बोन, जाइगोमेट्रिक बोन। ठीक है जी, ये सारी बोन्स हो गई। फोर आर्म्स में आए ह्यूमरस, आपको मिलता है ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, फीमर, टिबिया, फिब्यूला। उसके बाद पैटिला, एंकल, नी। वर्टिबल कॉलम में आपको बता दिया कि 5 रीजन्स होते हैं, सर्वाइकल, थोरैसिक, सैक्रम, लंबर, सैक्रम और कॉक्सी। तो सबसे ऊपर थोरैसिक होता है 7 बोन्स, उसके बाद आता है थोरैसिक बोन 12 बोन, लंबर में 5, सैक्रम में 5, कॉक्सिक में 4। ठीक है, और वर्टिब्रल कॉलम का मेन फंक्शन क्या है? बॉडी को सपोर्ट करना। एनाटॉमी ऑफ पेल्विक गर्डल। ठीक है जी, और पेल्विक गर्डल में क्या चीज़ें होती हैं? 2 इलियम की प्लेट्स होती हैं, उसके बाद सैक्रम, कॉक्सी होती है, उसके बाद प्यूबिक होता है और स्कियम होता है। ये हमारा एनाटॉमी जितनी अभी तक हमने पढ़ी है ओवरव्यू हो गया। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारे सिस्टमैटिक एनाटॉमी है, ये जब हम फिजियोलॉजी में सिस्टम्स पढ़ेंगे तो उसी के साथ ही हम इन सिस्टम्स को भी पढ़ेंगे, अलग से इन सिस्टम्स को नहीं पढ़ेंगे। ठीक है जी, तो अभी एनाटॉमी को थोड़ी सी ब्रेक लग जाएगी, तो हम फिजियोलॉजी को ही लेटर ऑन लेकर चलेंगे, ताकि फिजियोलॉजी क्योंकि ज़्यादा है तो फिजियोलॉजी में हमारा जो कोर्स है वो जल्दी कवर हो सके। ठीक है, एनाटॉमी का कोर्स अब सिर्फ सिस्टमैटिक के 4-5 एनाटॉमीज़ रह गई हैं, वो हम सिस्टम जब फिजियोलॉजी में पढ़ेंगे, फंक्शंस वगैरह, तो उनके साथ ही हम लोग स्ट्रक्चर भी पढ़ लिया करेंगे। ठीक है जी, ये आपकी एनाटॉमी अब यहाँ पर ख़त्म हुई। इसमें कुछ भी पूछना हो आपने मुझे व्हाट्सअप करें, मुझे ईमेल करें। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा।
मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अपना और अपने माँ बाप का ख्याल रखिएगा। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।